नमस्कार दोस्तों, मैं एग्जाम प्रैक्टिस में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग देख रहे हैं नीट शतक, जो आपके टीजीटी, पीजीटी, नेट, डीएसएसबी इत्यादि परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज है आपका 41 से 50 तक का श्लोक। इससे पहले आपका 40 तक पढ़ा दिया गया है। आप प्लेलिस्ट में जाके वीडियो को देख सकते हैं। तो देखते हैं आज का ये 41 नंबर का श्लोक है आपका। यस्तास्ति वित्तं स नरः कुलीना स पंडिता सा श्रुतवान् गुणज्ञः स एव वक्ता स च दर्शनीयः सर्वे गुणा काञ्चनमाश्रयन्ति सर्वे गुणा काञ्चनमाश्रयन्ति। कह रहा है कि सभी भर्तृहरि जी के अनुसार निस्तक में कह रहे हैं कि सर्वे गुणा, जितने भी गुण होते हैं, आगे भी हम लोग वित्त पद्धति, धन पद्धति से पढ़ चुके हैं कि सभी गुण किस में निवास करते हैं? कंचनम आश्रयति, सोने में निवास करते हैं, कांचन में निवास करते हैं। देखिएगा, और इतना जो उपर्युक्त लाइन बताई गई है उससे कोई मतलब नहीं है। तो देखिएगा, मतलब धन है, सब कुछ है, और नहीं तो कुछ भी नहीं है। तो देख रहे हैं, देखिए, यस्य अस्ति, यस्य है, वित्तम माने धन, सह नर कुलीना, जिसके पास धन है, यस्य अस्ति वित्तम, जिसके पास धन है, सह नर कुलीना, वही नरकुलीन है। सह पंडिता, वही पंडित है जिसके पास धन है, अथाह धन है जिसके पास, वही पंडित है। सह श्रुतवान गुणज्ञ, और वही श्रुतवान गुणज्ञ व्यक्ति, उसी को लोग सुनेंगे। चाहे जिसके पास अगर धन नहीं है तो चाहे जितना गुणवान व्यक्ति, उसकी कोई बातों को नहीं सुनेगा। सच वक्ता, वही वक्ता भी है, और सच दर्शनिया, वही देखने योग्य। लोग उसको देखने के लिए लाइन लगाए रहते हैं। तो यही लिए कहा गया कि सर्वे गुणा कांचनम आश्रयन्ति, सभी गुण कहाँ निवास करते हैं? सोने में निवास करते हैं, कांचन में निवास करते हैं। ये कई बार पंक्ति पूछा गया है कि सर्वे गुणा डाट डाट आश्रयन्ति, मतलब सभी गुण। तो आगे भरना है आपको कि कांचनम आश्रयन्ति। तो कह रहे हैं कि यासस्ति वित्तम स नरः कुलीना स पंडितः सा श्रुतवान् गुणज्ञः स एव वक्ता स च दर्शनीयः सर्वे गुणा कांचनमाश्रयन्ति। कौन नरकुलीन है? जिसके पास धन है। कौन पंडित है? जिसके पास धन है। कौन श्रुतवान गुणज्ञ है? जिसके पास धन है। कौन वक्ता है? जिसके पास धन है। सच दर्शनीय, और वही व्यक्ति दर्शनीय है जिसके पास धन है। अगला देखते हैं, 42 नंबर का है आपका कि दौर मंत्र्या नृपति विनश्यति यति संगात सुतो लालनाथ विप्रो अध्यनात् कुलम कुतनया छीलम खलोपसनात् हरिमद्यान अवेक्षणादपि कृषिः स्नेहा प्रवाश्रयान् मैत्री चा प्रणयात् समृद्धि नयात् त्याग प्रसाद धनम। तो कह रहे हैं, देखिएगा, इसको जुखाम की वजह से आवाज़ कुछ कम सही जा रही है, तो एडजस्ट कर लीजिएगा किसी तरीके से। तो देखते हैं कि दौर मंत्रणा मतलब गलत मंत्रणा से, गलत सलाह से, नृपति मतलब नृपति जो है, राजा किससे खत्म हो जाता है? तो देखेंगे, दौर मंत्रा से राजा खत्म हो जाता है, मतलब गलत नीति से, गलत मंत्रणा से, गलत सलाह से राजा क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। और क्या कहते हैं? यति अगला है आपका, यति माने योगी जो होता है, संगात से, संगति से यति खराब, योगी खराब हो जाता है। जैसे देखिएगा, विषयों की आसक्ति, यहाँ संगात का मतलब होता है विषयों की आसक्ति। जैसे उनके पास पांच इंद्रियां हैं और पांचों का अपना अपना विषय है, जैसे मुख, कान, नाक, ये सब चीजें आपका क्या है? संगति से क्या कहते हैं कि यति मतलब योगी खराब हो जाते हैं। जो योगी व्यक्ति, अगर उनको विषयों की आसक्ति लग गई, जैसे बढ़िया क्या कहते हैं, शरीर चाहने लगा कि अब कूलर, पंखा, एसी हो, तब उनका योगी व्यर्थ है, मतलब योग खत्म, योग उनका जितना किए थे। अगर उनकी आंखें, सोचिए, हम सुंदर सुंदर बढ़िया चीज़ों को देखें, तो सुंदर का मतलब है कि समझ रहे हैं आप लोग,
मतलब कुछ भी तरीके से यदि उनको विषय की आसक्ति हो गई तो योगी भी खराब हो जाता है या योगी नष्ट हो जाता है। और सुतो लालनाथ, जो सुत होता है, जो आपका लड़का होता है, वो प्यार दुलार से भी नष्ट हो जाता है। और कह रहे हैं कि विप्रो अध्यनाथ कुलम, जो विप्र होते हैं, जो ब्राह्मण होते हैं, वो अध्यनाथ कुलम, अध्यनाथ लिखा है। और कैसा अध्यनाथ? अनाध्यनाथ लिखा है। और जो पंडित होते हैं वो अध्ययन नहीं करते तब नष्ट हो जाते हैं। और कुलम कुतनया छीलम, और क्या कह रहे हैं कि जो होते हैं, यहाँ देखिएगा कुतनया, और कुतनया से कुल खत्म हो जाता है। अगर कुल देखा जाए तो कुतनयात, कुतनयात मतलब क्या होता है कि जो ये कुल तनयात है, अगर कुल है तो लड़की और लड़का अगर गलत निकल गया तो आपका कुल खत्म हो जाएगा। और छीलम खलोप निषाद उप खलोप सनात लिखा है कि खल उप सनात लिखा। खल माने होता है दुष्ट, खल माने क्या होता है आपका दुष्ट होता है। और उपसनात मतलब उपासना करने से, अगर आप दुष्ट की उपासना करते हैं तो आपका छील जो होता है, सील खत्म हो जाएगा। और भर्तृहरि ने सील को सबसे बड़ा गुण माना है। और क्या खत्म हो जाएगा? हिरी माने होता है लज्जा। मद्यान मतलब क्या कहते हैं, शराब पीने से या नशा करने से आपकी लज्जा खत्म हो जाएगी। देखिए जो व्यक्ति नशा कर लेता है ना, वो आओ बाओ बोलने लगता है। और क्या कर रहे हैं कि अवेक्षणादा कृषि, और बिना देख रेख की कृषि नष्ट हो जाती है। और स्नेह प्रवासाश्रयान, और जो स्नेह होता है, जो प्रेम मोहब्बत होता है, वो प्रवास दूसरे के यहाँ आश्रय लेने से या दूसरी जगह आश्रय लेने से खत्म हो जाता है। और मैत्री चा अप्रणयात समृद्धि नयात, कह रहे हैं कि जो मित्रता होती है वो स्नेह अभावात के कारण, मित्रता कब खत्म हो जाती है? जब स्नेह खत्म हो जाता है। जहाँ स्नेह का अभाव है मित्रता खत्म है आपका। और समृद्धि नयात लिखा है। और क्या लिखा है आपका? समृद्धि नयात लिखा है, लिखा है समृद्धि नयात। और जब आप समृद्धि मतलब जो समृद्धि आपके पास है, वैभव है, सब चीज़ें हैं, ये नयात, जब आपके पास नीति खत्म हो जाएगी तो आपका ये भी खत्म हो जाएगा। और धन त्याग प्रमादा धनम, त्याग करने से, और प्रमादा माने लापरवाही करने से धन नष्ट हो जाता है। तो लापरवाही करने से धन नष्ट हो जाता है। अब इसमें क्वेश्चन बन सकता है कि राजा का विनाश किस तरीके से होता है भर्तृहरि के अनुसार? तो राजा का विनाश गलत सलाह मंत्री जब देते हैं, गलत सलाह से ही राजा का विनाश हो जाता है। और देखिएगा और क्या है? विनश्यत ये यति संगात, ये इतनी लाइन है, यति संगात। फिर से देखते हैं, साफ साफ पढ़ाते हैं। कह रहे हैं दौर मंत्रा निपत्ति विनश्यत, जैसे गलत मंत्रणा से राजा का विनाश होता है। और यति संज्ञात और योगी का विनाश विषयों की आसक्ति से होता है। और सुतो लालनाथ मतलब क्या होता है कि जो आपका बेटा होता है वो प्यार दुलार से नष्ट हो जाता है। और विप्रो जो ब्राह्मण होते हैं वो अनध्यनाथ, जो बिना अध्ययन के ब्राह्मण होते हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं। और कुलम कुतनयात, और क्या कहते हैं, कुतनया से कुल खत्म हो जाता है। और छीलम खलोपनिषाद, और दुष्ट, खल माने होता है दुष्ट व्यक्ति के पास रहने से छील खत्म हो जाता है, सील खत्म हो जाता है। और लज्जा किससे खत्म होती है? जब आप मद्यपान कर लेते हैं, मतलब मदिरा वगैरह पी लेते हैं, तब आपका नशा कर लेते हैं, तब आपका लज्जा खत्म हो जाती है। और अन्वेक्षणा दपि कृषि, और बिना देख रेख के, अन्वेक्षणा माने होता है बिना देख रेख के आपकी कृषि खत्म हो जाती है, कृषि नष्ट हो जाती है। और स्नेह जब कब खत्म होता है? जब प्रवासी आश्रय, जब आपका पति या पत्नी कुछ भी, जब वो दूर रहने लगते हैं तो क्या खत्म हो जाता है? स्नेह खत्म हो जाता है। मतलब दूर रहने से क्या खत्म हो जाता है? स्नेह खत्म हो जाता है। और मैत्री किससे खत्म होती है? कि अप्राणया। तो अप्राणयात मतलब क्या होता है कि जहाँ प्रेम नहीं वहाँ मित्रता नहीं होती, वहाँ मित्रता नष्ट हो जाती है। और समृद्धि अनायात, आपके पास जो समृद्धि है, वैभव है,
वो आपका किससे ख़त्म हो जाएगा? अनीति करने से ख़त्म हो जाएगा। और त्याग प्रमदा धनम, अगर आप धन रखने में लापरवाही करते हैं तो आपका धन भी नष्ट हो जाएगा। तो अगला देखते हैं, एक बार इसका उच्चारण कर लेते हैं कि दौर मंत्रा नृपति विनश्यति यति संगात सुतो लालनात् विप्रो अनध्यनात् कुलम कुतनया शीलम खलोपसनात् ह्रीमद्यान अवेक्षणादपि कृषि स्नेह प्रवाश्रयान मैत्री च प्रणयात् समृद्धि नयात् त्याग प्रमादात् धनम। अगला देखते हैं, दानम भोगम नासः त्रिशो गतयो भवन्ति वित्तस्य यो न ददाति न भुंक्ते तस्य तृतीया गतिर्भवति। अब देखेंगे, अब ये जब खत्म हो जाएगा आपका निशतक, तो आपको इसी से संबंधित प्रत्येक दिन निशतक का प्रश्न उत्तर करवाया जाएगा और फिर आपका बढ़िया से एकदम तैयार हो जाएगा। फिर निशतक से चाहे जैसे क्वेश्चन पूछा जाए आपका गलत नहीं होगा। अब इसके साथ ही आपका मेघदूत भी चलेगा, बस कुछ दिक्कतें हैं वही सही हो जाए, बस चलने लगी निशतक की क्लास। कह रहे हैं कि दानम भोगम नासः, मतलब दान जो होता है, दान भोग नाश, अगर इतनी चीज़ें नहीं हैं तो त्रिंसो गते भवंती वित्त से, तो तीसरी गति धन की हो जाती है नाश। यदि आप धन का दान नहीं करते हैं, भोग नहीं करते हैं, तो आपकी धन की तीसरी गति हो जाएगी नाश हो जाएगा, अपने आप धन खत्म हो जाएगा। और यो न ददाति न भुंक्ते, जो ना देते हैं ना भुंक्ते हैं, और उनकी तीसरी गति ही होती है, मतलब धन का सर्वनाश हो जाता है। तो पूछेगा ये क्वेश्चन, जब हम लोग टेट सीटेट ये सब देते हैं तो वहाँ भी ये पूछ लेता है, क्या करके, गद्यांश पद्यांश लिख के। तो देखते हैं कि कह रहे हैं कि धन की पूछेगा, धन की भरथरी के अनुसार कितनी गतियाँ होती है, तो 3। कौन कौन सी दान की गति होती है, भोग की गति होती है, नाश की गति होती है। अब कह रहे हैं यो न ददाति, जो नहीं देता है, ना भुंक्ते, ना खाता पीता है, ना उस धन का भोग करता है, तो तस्य तृतीया गतिर्भवति, उसकी तृतीया गति हो जाती है, अर्थात वो अपने आप ही नष्ट हो जाता है। तो बताइएगा आप लोग, धन की कितनी गतियाँ होती हैं? तो धन की 3 गतियाँ होती है। कौन कौन? दानम भोगम नासः, अगर यो न ददाति न भुंक्ते तस्य तृतीया गतिर्भवति, जो न देता है न भोग करते हैं उनकी तृतीया गति हो जाती है। अगला देखते हैं, 44 नंबर का प्रश्न है, मणि साड़ोलीढा समर विजयी हेति दलितो मदक्षिणो नागः सरदि सरिता स्याने पुलिना कलाशेषचन्द्रः सुरतमृदितः बालवनितः तनिम्ना शोभन्ते गलित विभवाश्चार्थी सुनरः। कह रहे हैं कि इतनी सारी चीज़ें जो है, इतनी सारी चीज़ें जो उपयुक्त बताई गई, इनका वैभव भी नष्ट हो जाता है। नरों का जब वैभव गल जाता है, गलित माने क्या होता है? नष्ट हो जाना। वैभव नष्ट हो जाने के बाद भी तनिम्ना शोभन्ते, मतलब इतना निम्न हो जाने पर भी ये लोग सुशोभित होते हैं। अगर ये लोग निम्न ना हो तो सुशोभित ही नहीं होंगे। मतलब संसार में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो ख़त्म हो जाती हैं फिर भी अच्छी लगती हैं। मतलब उनको अगर थोड़ा नष्ट करेंगे तभी वो अच्छे लगेंगे, नहीं तो नहीं। तो अब देखेंगे क्या क्या है वो, कि मणि साड़ो लीढा, कह रहे हैं कि मणि माने क्या होता है? जो मणि होती है उनको क्या होता है? साड़ो लीढा, मतलब शान पर खरीदी गई मणि, मतलब रत्न। अगर उसको शान पर रखी जाती है तो मणि बहुत अच्छी लगती है। अब देखिएगा, जब शान पर रखी जाएगी तो मणि माने रत्न होता है, तो आप बताइएगा रत्न खत्म होगा कि नहीं खत्म होगा? तभी उसकी चमक आएगी जब वो किस पे रखी जाएगी? शान के ऊपर रखी जाएगी। और समर विजयी हेति दलितो, जो हेति दलितों का मतलब होता है शस्त्रों से घायल व्यक्ति। समर विजयी में कौन सा व्यक्ति अच्छा लगता है? जो किससे? शस्त्रों से घायल हुआ हो। तो अब देखिएगा, पूरा देह कट गया है, मतलब ब्लड निकल रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, वैसे मतलब देखिएगा इनको हानि पहुंची है फिर भी अच्छे लग रहे हैं। मदक छीड़ो नागा, और नाग कैसा अच्छा लगता है?
जो मद से को छेड़ दिया हो, मतलब मद छेड़ जो होता है नाग, वो अच्छा लगता है। और शरद सरिता श्यान पुलिना, और शरद ऋतु की जो नदियाँ होती हैं, सर्दी मतलब शरद, सरिता मतलब नदियाँ, श्यान पुलिना, श्यान पुलिना माने क्या होता है, सूखे किनारों वाली, श्यान पुलिना माने क्या होता है, सूखे किनारों वाली नदियाँ अच्छी लगती हैं। और क्या कि कला शेषस चंद्रा, जो कलाओं से अवशेष बचा हुआ चंद्र, देखो चंद्रमा की 16 कलाएं होती हैं, उसमें से जो शेष चंद्रमा होता है वो अच्छा लगता है। और क्या कह रहे हैं कि सूरत मृदिता बाल बनिता, जो बाल बनिताएं होती हैं, जो स्त्रियां होती हैं, वो सूरत क्रीड़ा के बाद ही अच्छी लगती हैं, मतलब जब उनकी नई नई शादी होती है तब वो अच्छी लगती हैं। अगला कह रहे हैं कि तनिम्ना शोभन्ते, और ये सब जो उपयुक्त चीज़ें बताई गई ये निम्न हो जाती है तभी अच्छी लगती है, जब इनका वैभव गल जाता है तब भी ये अच्छी लगती है, नहीं तो सॉरी यहाँ देखिएगा, गलित विभवाश्चार्थिसु नरा, कह रहे हैं वो नरा जिसका वैभव गल चुका हो, नष्ट हो चुका हो, और जिसका धन नष्ट हो चुका हो, वैभव नष्ट हो चुका हो, ऐसे व्यक्ति अच्छे लगते हैं। मतलब जो अपना सब राजपाट देख कर दान एकदम अब उसके पास कुछ ना बचा हो, वही नर अच्छा लगता है। तो फिर एक बार देख लेंगे कि मणि क्या कहते हैं कि रत्न कब अच्छा लगता है, जब उसको शान पर रखा जाता है तब अच्छा लगता है। शान पर रखने के बाद मणि थोड़ा बहुत नष्ट हो जाती है, रत्न थोड़ा बहुत नष्ट हो जाता है। आप देखे होंगे चाकू कैंची ये सब जब वहाँ पीटने के लिए देते हैं तो देखिएगा बहुत सारा लोहा उसमें से ख़त्म हो जाता है। तो ये तो रत्न की बात है, रत्न कब अच्छा लगता है, जब शान पे रखा जाता है। समर विजयी हेति दलितो, और जो समर विजयी में कौन से व्यक्ति अच्छे लगते हैं, जो हेति दलित होते हैं, जो शस्त्रों से घायल होते हैं। मदक छीड़ो नागा, और नाग कैसे अच्छे लगते हैं, जो मद से छीड़ हों। जब 2-4 बार इसको देखेंगे ना पूरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा आपका। शरद सरिता श्यान पुलिना का मतलब क्या होता है कि आपका जो नदियां हैं वो शरद ऋतु की अच्छी लगती हैं। श्यान पुलिना हो, जो श्यान पुलिना का मतलब होता है सूखे किनारों वाली, श्यान पुलिना नोट कर लीजिएगा, सूखे किनारों वाली। आगे और चंद्रमा कैसा अच्छा लगता है, तो जो कला से शेष हो। और स्त्री कैसी अच्छी लगती है, सूरत मृदिता हो, जिसकी नई नई शादी हुई हो वो अच्छी लगती है। और ये सभी जब निम्न होते तभी शोभा को प्राप्त करते हैं। और कह रहे हैं कि नर कैसा अच्छा लगता है, तो वही नर अच्छा लगता है जिसका वैभव और अर्थ सब नष्ट हो चुका हो। अगला देखते हैं, 45 नंबर है आपका कि परिक्षीणः कश्चित् स्पृहति यवनां प्रसृयते सपश्चात् सम्पूर्णः गणयति धरित्रीं अतस्यान्ये कन्यात्याद् गुरुलघुतायर्थेषु धनीनाम् अवस्था वस्तूनि प्रथयति च संकोचयति च। कह रहे हैं कि अवस्था मतलब अवस्था, वस्तूनि मैंने वस्तुओं की अवस्था जो होती है वो प्रथयति फैलाती है, और संकोचयति और संकुचित भी करती है। अगर जो वस्तु की अवस्थाएं होती हैं वो अपनी अवस्था के अनुसार वस्तु जो होता है फैल भी जाती है और संकुचित भी हो जाती है। देखिएगा उपर्युक्त लाइन में भर्तहरि कह रहे हैं कि परिक्षीणा कश्चित, कह रहे हैं कि परिक्षीणा कश्चित मतलब जब परिक्षीण हो जाएं, आप निर्धन हो जाएं। परि माने चारों तरफ से छीड़ा मतलब छीड़ हो जाए, तो जो चारों तरफ से छीड़ हो जाता है वही तो निर्धन होता है। कश्चित माने कोई व्यक्ति है जो निर्धन हो गया हो, तो देखिएगा वो स्पृहति वो चाहता है, यवना नाम प्रसरियते मुट्ठी भर जव चाहता है। प्रसरियते माने होता है मुट्ठी भर, यवना नाम माने जव चाहता है। यदि कोई गरीब व्यक्ति, यदि कोई निर्धन व्यक्ति हो जाता है तो वो क्या करता है कि वो चाहता है कि हमें मुट्ठी भर जव ही मिल जाए। और वही व्यक्ति पश्चात संपूर्ण, जब संपूर्ण हो जाता, जब उसके पास धन वैभव आदि आ जाता है, तो गणयति धरित्रीं तृण समाम, तो पूरी पृथ्वी को तृण समाम देखने लगता है, एक तिनके के समान देखने लगता है। अतश्यान्य का कानत्याद करें, और भी देखिएगा और अन्य कि गुरु लघु तया अर्थेषु धना नाम, गुरु और लघु जो गुरुता और लघुता के कारण
अनेकांत्यात् लिखा है, एकांतता न होने के कारण। धनी नाम माने धनियों की स्थिति वस्तु की अवस्था के अनुसार ही फैलती है और संकुचित होती है। कि देखिएगा, धन ही अर्थेषु माने क्या होता है, धन। धन से ही धनी नाम जो होते हैं, धनी नाम जो धनिक होते हैं, धनियों की स्थिति गुरु लघु, धन का जो लघुतम रूप है, जो गुरुतम रूप है, वो वस्तुओं के ऊपर आधारित होता है कि वो फैलेगी कि संकुचित होगी। क्योंकि कहे गए हैं कि जो परिच्छीण व्यक्ति होते हैं वो मुट्ठी भर जौ के लिए जब निर्धन हो जाते हैं तो मुट्ठी भर जौ ही चाहते हैं, और वही संपूर्ण हो जाता है। तो संपूर्ण पृथ्वी को किसके समान मानते हैं, तिनके के समान मानते हैं। और कह रहे अतश्चैन का ना त्याग लिखा है, इसका मतलब होता है एकांतता न होने के कारण, एकांतता न होने के कारण। और गुरु लघुतया अर्थेश, और जो धनों का जो गुरु और लघुतम रूप है धनिकों के लिए, वो अवस्थाओं पर निर्भर करती है कि अवस्थाएं निर्धारित करती हैं कि ये फैलाएंगी कि वस्तु को छोटा बनाएगी कि बड़ा बनाती है। अगला देखते हैं, 46 नंबर का है प्रश्न आपका। 2-3 बार पढ़िएगा और उसके बाद अभी इसकी बड़ी सी क्लास लगा के मतलब एक ही वीडियो में सारा खत्म कर दिया जाएगा। पर वो वीडियो आपके लिए तब लाभकारी होगा जब आप पेपर देने जा रहे हैं, तो मतलब 1 घंटे 2 घंटे में पूरा खत्म आपका। अगला देखेंगे, इसमें राजा को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि राजन दुधुक्षसी यदि छित धेनु में ताम तेना दिवत समेव लोकम अमुमु पुषाड़ तस्मिंश सम्यग निशम परिपोष्यमाणे नाना फलई फलति कल्पते व भूमि। कह रहे हैं कि राजन दुधक्षसी यदि, ये राजा यदि दुधक्षसी, यदि ये तुम दुहना चाहते हो, क्या, छित धेनु में ताम, यदि तुम इस छित माने क्या होता है, पृथ्वी रूपी गाय को दुहना चाहते हो ना, तो तेनादि, तो क्या करिए आप कि आद्य माने अभी से ही, वत्सम यु मतलब ये जो वत्स यु हैं, बछड़े हैं, बछड़े की तरह हैं, लोकम ममुम पुषाड़, पुषाड़ मतलब पोषण करो, लोकम अमुम मतलब इस संसार के जो बछड़े हैं उनकी सेवा करिए। मतलब जो प्रजा है ये बछड़े के समान है, इनकी आप सेवा करिए। और क्या कह रहे हैं कि तस्मिंच सम्यक आनिशम, कह रहे हैं कि तस्मिन और उनकी, सम्यक मतलब भली प्रकार से, आनिशम मतलब रात दिन, परिपोष्य माड़े मतलब पालन पोषण करने पर ही, नाना फलई मतलब अनेकों प्रकार के फल, फलति माने देती है, कल्प तेव भूमि, ये कल्प के समान भूमि, ये कल्प वृक्ष के समान जो ये भूमि है, ये बहुत प्रकार के फल देती है। लेकिन इससे पहले आपको इनके द्वारा इनके बछड़े की सेवा करनी पड़ेगी और रात दिन इनका पालन पोषण करना पड़ेगा, तब ये कल्प वृक्ष के समान। देखो, कल्पलता एक होती है जिसमें क्या होता है कि आप जो मांगेंगे वो पा जाएंगे, तो आप भी जो मांगेंगे वो पा जाएंगे। बस काम क्या है कि ये जो छित धेनु में ताम है, ये गाय रूपी जो आपका पृथ्वी है ना, इसकी आप सेवा करिए और इसके बछड़े की सेवा करिए, तो आपको जो चाहेंगे वही मिलेगा। और ये सेवा आपको अनिशम करना है, रात दिन करना है, परिपोष्य माने रात दिन परिपोषण करना है इसका, तब यही पृथ्वी आपको कल्पलता के समान विभिन्न प्रकार का फल देगी। एक बार फिर से देख लीजिएगा, राजन से राजन को संबोधित करते हुए कहता है कि हे राजन दुधक्षस, यदि तुम इसको दुहना चाहते हो, इस छित धेनु में ताम, इस क्या कहते हैं कि पृथ्वी रूपी धेनु को दुहना चाहते हो, तो आपको ये जो बछड़े के समान इस संसार में लोग हैं ना, इनकी सेवा करना पड़ेगा, रात दिन इनकी सेवा करना पड़ेगा, तभी ये पृथ्वी कल्पलता के समान जो भूमि है ये आपको अनेकों प्रकार के फल देगी। फिर से एक बार वाचन करके आगे बढ़ते हैं कि राजन दुदुक्षस यदि छित धेनु में ताम तेना देवत समूह लोक अमुम पुषाड़ तस्मिंश सम्यक अनिशम परिपोष्य माड़े नाना फलई फलति कल्पते व भूमि। अगला देखते हैं 47 नंबर का आपका है
सत्या अनित्या च परुषा प्रियवादिनी च हृंसा दयालुरपि च अर्थपरा वदन्या नित्यव्यया प्रचुर नित्यधनागमा च वारांगने नृपनीति अनेक रूपा। जो वारांगना के समान होती है, नृप नीति जो राजाओं की नीति होती है, ये अनेक प्रकार की होती है। और अनेक प्रकार से एक शब्द भी संबोधित करके कह दिया कि ये जो राजाओं की नीति होती है, जो राजाओं की नीति होती है, वह वारांगना के समान होती है। किसके समान? बेश्याओं के समान होती है। कैसे? जैसे जैसे बेश्या होती है वैसे ही राजाओं की नीति। जैसे बेश्याएं क्या होती हैं कि सत्या अनृता चा, सत्य भी बोलती हैं और झूठ भी बोलती हैं। परुषा प्रिय वादिनी चा, परुष मतलब कठोर भी बोलती हैं और प्रिय वादिनी भी बोलती हैं। कठोर बोलती हैं और अच्छा भी बोलती हैं, प्रिय भी बोलती हैं। और कैसा? हिंसालु भी होती हैं, मतलब जब काम लगे तो वो मार भी सकती हैं। और दयालु रपि मतलब जब समय के साथ बचा भी सकती हैं और मार भी सकती हैं। हिंसा है, हिंसालु भी हैं, दयालु भी हैं। और चा अर्थ परा वदन्य है, चा अर्थ परा वदन्य है तो धन परायण भी हैं और उदार भी हैं। अगला, नित्य व्यया प्रचुर नित्य धन आगमन, नित्य व्यय करने वाली हैं और नित्य धन का आगम भी करने वाली हैं। और क्या कर रहे हैं कि वारांगना और बेश्या के समान ये राजाओं की नीति होती है। राजाएं रोज खर्च भी कर सकते हैं, रोज बेपुल धन भी प्राप्त कर सकते हैं और नित्य व्यय भी कर सकते हैं। इसीलिए वारांगना के समान राजा की नीति होती है। तो देखिएगा इनकी कितनी विशेषता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पूछा गया है कि राजाओं की नीति कितने रूपों में होती है, तो 10 रूपों में होती है। कौन कौन सा? सत्य भी होती है, झूठी भी होती है, कठोर भी होती है, प्रियवादिनी भी होती है, हिंसा भी होती है और दयालु भी होती है, अर्थपरा वदन्या भी होती है। और क्या होती है? नित्य व्यय होती है, तो प्रचुर नित्य धन आगमा भी होती है। इसी प्रकार बेश्याओं की, राजाओं के 10 अनेक प्रकार की रूप होते हैं। अगला देखते हैं, 48 नंबर का है आपका। आज्ञा कीर्ति पालनम ब्रह्मणानां दानं भोगो मित संरक्षणं च एषामेते षड्गुणाः न प्रवृत्ताः कोऽर्थस्तेषां पार्थिव उपश्रयेण। कहते हैं कि इतनी चीज़ें अगर इन चीज़ों में आप क्या हो गए? प्रवीण हो गए, तो देखते हैं, कह रहे हैं कि आज्ञा कीर्ति पालनम ब्रह्मणानां दानम भोगम इत संरक्षणम च एतेषु मेतम षड्गुणा न प्रवृत्ता। इस प्रकार के 6 गुण जिसमें नहीं होते, ऐसे पार्थिव मतलब ऐसे राजा का आश्रय लेने से क्या मतलब? को अर्थ, मतलब कौन सा अर्थ है? अर्थात कोई नहीं। कैसा राजा? कि आज्ञा का मतलब होता है कि शासन करने का सामर्थ्य जिसमें ना हो, जिसकी कीर्ति ही मतलब कीर्ति ना हो, जो पालनम ब्रह्मणा नाम, जो ब्राह्मणों का पालन पोषण ना कर सके, जो दान ना कर सके, जो भोग ना कर सके और जो मित्र का संरक्षण ना कर सके। 6 चीज़ें हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6। आज्ञा मतलब क्या होता है? आज्ञा से मतलब कि राजा पाठ करने का सामर्थ्य ना हो। कीर्ति का मतलब क्या होता है? जिसके पास यश ना हो। अब पालनम ब्राह्मणा नाम का मतलब होता है जो ब्राह्मणों का, विद्वानों का पालन ना कर सके और जिसके पास दान नहीं है, जिसके पास भोग नहीं, जो एको पैसा दान नहीं करता, कौन सा राजा? जो भोग नहीं करता वो कौन सा राजा? और जो मित्रों को आश्रय नहीं देता वो कौन सा राजा? तो कह रहे इन 6 गुणों से जो प्रवृत्त नहीं है, जिनके पास नहीं है, उस राजा का आश्रय लेने से कोई मतलब नहीं है। अर्थात कोई मतलब नहीं है। तो फिर से एक बार देखते हुए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। आज्ञा कीर्ति पालनम ब्रह्मणानां दानं भोगो मित्र संरक्षणं च येषाम् एते षड्गुणा न प्रवृत्ताः कोऽर्थ तेषां पार्थिवो उप आश्रयेण।
जिसके पास आज्ञा नहीं है, जिस राजा के पास कीर्ति नहीं, जिसके पास ब्राह्मणों का पालन पोषण करने की क्षमता नहीं, जिसके पास दान करने की क्षमता नहीं, जिसके पास भोग करने की क्षमता नहीं, जिसके पास मित्र संरक्षण की क्षमता नहीं, ऐसे छा गुण विहीन राजा के आश्रय लेने से कोई मतलब नहीं है। अगला देखते हैं। अगला है आपका 49 नंबर का प्रश्न है कि यद धात्रः निज भाल पट्ट लिखितम स्तोकम महद वा धनम तत्प्राप्नोति मरुस्थले अपि नितराम मेरौ ततो नाधिकम तद धीरो अभव वित्तवस्तु कृपणाम वृत्तिं वृथा माकृतः कूपे पश्य पयो निधि वापि घटो और गृहणाति तुल्यम जलम। कह रहे हैं कि इसमें देखिएगा कि कह रहे हैं कि आप ज़्यादा अपना दिमाग न लगाइए, या तुम केवल कर्म कर सकते हो, फल तो ईश्वर देगा और उतना ही फल देगा जितना लिखा है। तो कह रहे हैं कि यदि विधाता आपका विधाता निज भाल आपके भाल माने मस्तक पर पट्ट लिखता मतलब लिख दिया है। स्थोकम मतलब थोड़ा, महद माने बड़ा, वा धनम जितना थोड़ा बहुत धन आपके मस्तक पे लिख दिया। यदि थोड़ा लिखा है तो आप थोड़ा पाएंगे, और यदि आप के मस्तक पर बहुत धन लिखा है तो आप बहुत पाएंगे। और तत्प्राप्नो तो वो आपको प्राप्त होगा। मरुस्थले अपि, चाहे आप मरुस्थल में चले जाएंगे, मरुस्थल से और क्या कर रहे हैं, मेरो ततो नाधिकम, और इससे अधिक आपको नहीं मिलेगा चाहे आप सुमेर पर्वत पर चले जाएं। अगला कह रहे हैं कि अगला देखेंगे कि तत् धीरो, तो इसीलिए धैर्य हो जाइए, धैर्यशील हो जाइए। भाव वित्त वस्तु कृपणा, इसलिए तत् धीरो तो धैर्यशाली बनो। और क्या कर रहे हैं कि वित्त वस्तु कृपणा, जो वित्त लोग होते हैं जिनके पास धनिकों के पास कृपण मत होइए, दीन मत होइए। वृत्तिम वृथा मा कृथा, उनके पास दीनता का व्यवहार मत करो। कि जो कोई धनी है जिसके पास गाड़ी मोटर बड़े VIP घर है, उनके पास अपनी दीनता मत प्रकट करो, क्योंकि जिसके मस्तिष्क पर जितना लिखा है थोड़ा बहुत उतने प्राप्त होगा। यदि आपको धन प्राप्त होना है तो आप मरुस्थल पर भी चले जाएंगे तब भी आपको प्राप्त होगा, और उससे अधिक नहीं प्राप्त होगा जितना लिखा है, चाहे आप सुमेर पर्वत पर चला जाएं। तो इसीलिए हे व्यक्तियों, हे धैर्यशाली, हे व्यक्तियों, हे मनुष्यों, धैर्यशाली बनो, और धनियों के बीच में अपना कृपण मत जाहिर करो, दीनता मत करो। क्योंकि जो कूपे पश्य, तो देखो, कूपे मतलब कुएं में भी, पयोधि मतलब पयोधि में भी, समुद्र में भी, घटो मतलब घड़ा जो होता है, चाहे कुएं में जाए और चाहे पयोधि में जाए, चाहे समुद्र में जाए, ग्रहणाति तुल्यम जलम, अपने अनुसार ही जल ग्रहण करता है। मतलब जितना घड़े का आकार होता है उतना वो जल ग्रहण करता है। चाहे कुएं में, ये नहीं कि कुएं में जाए तो कम जल ग्रहण करे और समुद्र में जाए तो हा पड़ जाए, अरे इतना हम कितना पानी लेते चले, नहीं। तो भरथरी के अनुसार फिर से एक बार इसको देख लीजिएगा कि यदि विधाता ने निज माने अपने आप के भाल माने मस्तक पर पट्ट लिखता मतलब लिख दिया है। स्तोकम मतलब थोड़ा, महद माने बहुत, हुआ धन थोड़ा बहुत जो धन लिख दिया है, वो आप तत्प्राप्नोति मरुस्थले, वो उसको मरुस्थल में भी जाएंगे तो प्राप्त हो जाएगा, और उससे एक भी अधिक, मेरो मतलब होता है सुमेर पर्वत, नहीं प्राप्त होगा। सुमेर पर्वत भी चले जाएंगे, जहाँ सोने के पर्वत है वहाँ भी नहीं आपको प्राप्त होगा। तो तब धैर्यशाली बनो, धीरो भव, धैर्यशाली बनो। वित्तवस्तु कृपणा वृद्धि वृथा मा करतो, कि धनिकों के बीच जाकर अपने दीनता को मत प्रकट करो। क्योंकि पश्य माने देखो, किसको देखो, घटो मतलब घटों को देखो, घड़े को देखो, वो चाहे कुएं में जाए, चाहे क्या कहते हैं कि समुद्र में जाए, वो ग्रहणात तुल्यम जलम, वो अपने आकार के अनुसार धन वो पानी को ग्रहण करता है। इस सेशन का ये लास्ट श्लोक है आपका, और इसके बाद 51 नंबर का आप लोग कल देखेंगे। कह रहे हैं कि त्वमेव चातक आधारो वसीत केशाम न गोचरः किम अम्बोध अस्माकं कारपणयोक्ति प्रतीक्षसे। कह रहे हैं कि तुम ही क्या हो, चातक के आधार हो।
बादल से कह रहे हैं कि किम अम्बोध, अम्बोध हे बादल, आप ही चातक के क्या हो, आधार हो। के सामना गोचरा, ये बातें किसको नहीं मालूम, ये बातें किसको नहीं मालूम कि आप ही चातक के आधार हैं। और किम अम्बोध अस्माकम, तो अस्माकम माने हमारी, कार्पण मतलब दीनता वाले वचन, दीनता पूर्वक उक्ति मतलब होता है वचन के प्रतीक्षा से मतलब प्रतीक्षा करते हो, तो बरसिए, तुम ही चातक के आधार हो। तो क्यों चाहते हो कुछ चातक अपने दीनता पूर्वक, जो दीनता पूर्ण उक्ति है उसकी प्रतीक्षा करते हो कि जब वो रोए तभी मैं पानी बरसूं। तो कह रहे हैं कि हे बादल, हे मेघ श्रेष्ठ, तुम ही सब चातक के क्या हो, आधार हो। के साम न गोचरा, ये बातें किसको नहीं मालूम है। के साम मतलब किसको ना माने नहीं, गोचर माने मालूम है। और क्या है कि तो उनके कार्पण जो दीनता वाले वचन है उनको सुनने की काहे प्रतीक्षा करते हो, अर्थात बारिश कर दो। तो हमारे पास यदि जिस योग्य हम हैं, अगर हमारे पास धन है तो अगर उससे थोड़ी बहुत सहायता किसी की हो सकती है तो हम उस धन को दे दें। ये नहीं कि हम उसका दीनता पूर्वक पहले वचन सुने फिर धन दें। तो प्रतीक्षा मत करिए। ये भर्तहरि के अनुसार है। तो एक बार श्लोक को पढ़ के इस सेशन की समाप्ति करते हैं। त्वमेव चातक आधारो वसीति केषां न गोचरः किमम्बोध अवस्माकं कार्यपणे युक्ति प्रतीक्षसे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।